मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो पिछला क्लास में दिए हैं उसी के नेक्स्ट क्लास आज दे रहा हूं। थोड़ा सा इसको समझने में पिछले क्लास का जरूरी होगा, इसलिए नए बच्चे जो होंगे वो पहला क्लास 1 देखिएगा तब इसको देखिएगा ताकि समझने में आसान हो। और क्लास 2 में आज थोड़ा सा हम डीप में जाएंगे, हल्का सा। अब जैसे देखिए जरा सा, सेंटेंस का एलिमेंट कितना, 5। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, एडवर्बियल। सेंटेंस कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। अब देखिए जरा सा, जैसे ये पांचों एलिमेंट अभी लिखे हैं तो यहाँ पर नाउन आ सकता है, नाउन फ्रेज आ सकता है, नाउन क्लाउज आ सकता है। यहाँ पर क्या आ सकता है? वर्ब आ सकता है, वर्ब फ्रेज आ सकता है। और याद रखिए, वर्ब क्लाउज नहीं होता है, वर्ब क्लाउज नहीं होता है। कोई दिक्कत? अब जैसे देखो, ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या आएगा? नाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लाउज। कंप्लीमेंट की जगह पर क्या आएगा? कंप्लीमेंट की जगह पर दोनों चीज आ सकता है, नाउन भी आ सकता है, नाउन फ्रेज भी आ सकता है, नाउन क्लाउज भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी आ सकता है और एडजेक्टिव क्लाउज भी आ सकता है। ठीक। अब जैसे देखिए, एडवर्ब के जगह पर क्या आ सकता है? फिर इसके जगह पर भी दो चीजें आती है, एडवर्ब आ सकता है, एडवर्ब फ्रेज आ सकता है, एडवर्ब क्लाउज आ सकता है। या तो यहाँ पर क्या आएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज आएगा। देखिए, इतना चीज माइंड में बैठा लिए। आज मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सारा स्ट्रक्चर लिख दीजिए और डाल दीजिए टेलीग्राम पे। अब देखो, ये स्ट्रक्चर हमको लिखने नहीं आता है लैपटॉप पे, हम इसको लिख के कैसे डालें? यह स्ट्रक्चर हम बोर्ड पे ही बता सकते हैं, ये स्ट्रक्चर हमको टाइपिंग करने के लिए नहीं आता है। इस तरह से जैसे हम बतला रहे हैं, ये कैसे लिखेंगे वहां पर? इसलिए हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। जो हमसे मतलब आसान था वो हम लिख के डाल दिए। अब जैसे देखिए, ये स्ट्रक्चर अगर देखे तो बड़ी आसान लगता है, लेकिन नया बच्चा जो पीछे वाला क्लास का नहीं देखा है उसको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए पहला क्लास देखिएगा तभी इसको समझने में आएगा। जैसे सेंटेंस का कितना एलिमेंट? 5 एलिमेंट। अब देखिए जरा सा, अगर हम सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर नाउन लेते हैं तो नाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लाउज। अब देखिए, जैसे नाउन क्लाउज आ गया तो वो सेंटेंस क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो क्लाउज आ गया, एक सब्जेक्ट एक वर्ब आ जाएगा तो एक क्लाउज यहाँ बन जाएगा, एक क्लाउज यहाँ आएगा तो इसका मतलब फिर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब आ जाएगा। तो आज मैं हम आपको जैसे बोल देते हैं, राम सैड अ स्टोरी, राम सैड अ स्टोरी। यहाँ जैसे देखिए, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब ये सेंटेंस में एक एलिमेंट पहचानते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन अब हम जैसे यहाँ पर लिख देंगे राम सैड दैट, ठीक, राम सैड दैट ही वॉज डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पर गौर कीजिए जरा सा, अब हम इसमें कहेंगे कि एलिमेंट्स बताइए, तो कैसे पहचानिएगा? जैसे राम क्या हो गया? सब्जेक्ट, सैड क्या हो गया? वर्ब। और इसका सैड कहा क्या, तो यहाँ पर जैसे व्हाट का जवाब मांगते हैं तो क्या आया? स्टोरी। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ पर बोलिए तो व्हाट, क्या जवाब आएगा? व्हाट का ये पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। इसका मतलब ये पूरा जवाब जब आ जाएगा तो ये पूरे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जब देखते हैं तो ये सब्जेक्ट और ये वर्ब फिर आ गया, इसका मतलब यहाँ पर फिर एक क्लाउज आ गया। तो इसका मतलब ये सेंटेंस सिंपल है और यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स है। अब जैसे देखिए जरा सा कि जैसे इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट था, इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब है, इस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें हुआ क्या कि ऑब्जेक्ट के जगह पर एक क्लाउज आ गया है। तो याद रखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के जगह पर क्या आ गया? एक क्लाउज आ गया है। कोई दिक्कत? यहाँ पर ऑब्जेक्ट के जगह पर एक फ्रेज आया है। क्या आया है?
तो यहाँ पर जैसे देखिए ऑब्जेक्ट की जगह पर फ्रेज आ गया है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या आ गया, क्लाउज आ गया। कोई दिक्कत? इस तरह से इस सेंटेंस में कितना एलिमेंट है, 3। ऊपर वाला सेंटेंस में भी कितना एलिमेंट आ गया, 3। अब जैसे देखिए जरा सा इसका स्ट्रक्चर अगर हमको लिखने बोलिएगा तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब, फिर यहाँ पर जैसे ये पेसिव में है, ठीक। तो एक तरह से इस स्ट्रक्चर को हम बताएंगे और थोड़ा सा डिटेल में, इससे इतने सा अभी समझिए कि इस तरह से एक हो गया, ऑब्जेक्ट की जगह पर फिर एक सेंटेंस आ गया या क्लाउज आ गया। कोई दिक्कत? अब जैसे देखिए जरा सा, अब जैसे देखिए द आंसर इज रॉन्ग, इसमें सेंटेंस खोजिए तो, एलिमेंट्स खोजिए तो, द आंसर क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज क्या हो गया, वर्ब, ई क्या हो गया, कंप्लीमेंट। कोई दिक्कत? अब जैसे देखिए जरा व्हाट यू आर सेइंग इज रॉन्ग, इज रॉन्ग, जो तुम कह रहे हो गलत है। तो गलत है, क्या गलत है, ये क्या हो गया, वर्ब, इसका मतलब ये पूरे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए जरा सा, इस सेंटेंस में भी हम दो सब्जेक्ट एलिमेंट खोज रहे हैं, तो यही चीज खोज रहे हैं। अब बोलिएगा यहाँ पर ये फिर क्या हो गया, तो ये भी सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब है। तो इस सेंटेंस में एकदम है कि ऊपर वाला ये सेंटेंस आपका क्या है, सिंपल, और नीचे वाला सेंटेंस ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो बस यही चीज हम समझाना चाह रहे थे कि याद रखिए जरा सा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस में अगर डिफरेंस जानिएगा तो देखिए यही चीज होता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा कि या तो सब्जेक्ट के जगह पर एक क्लाउज आ जाएगा, या तो ऑब्जेक्ट के जगह पर एक क्लाउज आ जाएगा, या तो कंप्लीमेंट के जगह पर एक क्लाउज आ जाएगा, या तो कंप्लीमेंट के जगह पर दोनों क्लाउज आ सकता है, या तो किस जगह आ जाएगा, एडवर्ब के जगह पर एक क्लाउज आ जाएगा, सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एलिमेंट पहचानने बोले तो थोड़ा सा इसको गौर कीजिए कि ये सब्जेक्ट है, ये पूरे सब्जेक्ट बन गया, और इसका मेन वर्ब बोलिएगा ये हुआ कि ये हुआ। अच्छा, इस पूरे सेंटेंस में अगर हम बोले कि मेन वर्ब कौन हुआ, यानी प्रिंसिपल क्लाउज कौन हुआ, मेन क्लाउज कौन हुआ, नहीं, मेन क्लाउज ये हुआ, मेन क्लाउज जिसको प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं ये हुआ, और ये जो हुआ आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज हुआ। बोलिएगा क्यों, कि कल भी बतलाए थे कंजक्शन के जस्ट आफ्टर जो हो उसे सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, कंजक्शन का काम कर रहा है। एक चीज यही है, हाफ ही ले रहे हो, दोनों का आंख लाल लग रहा है और समझ कुछ नहीं रहा हो। थोड़ा सा समझोगे तभी था, कुछ क्वेश्चन भी पूछा करो। जैसे देखो एक जरा सा, अब यहाँ पर जैसे एक सेंटेंस हम बतला रहे हैं, तो अभी तुरंत क्या देखें कि ऑब्जेक्ट के जगह पर एक क्लाउज आ सकता है, सब्जेक्ट के जगह पर क्लाउज हो सकता है। अब जैसे देखिए जरा सा, द सिचुएशन इज, द सिचुएशन इज दैट नो बॉडी कैन टॉलरेट इट, कैन टॉलरेट इट, स्थिति यही है कि कोई इसे टॉलरेट नहीं कर सकता है। इसमें एलिमेंट पहचानिए, इसमें एलिमेंट्स पहचानिए। अब जैसे देखिए द सिचुएशन क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट, इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जो आया वो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट की जगह पर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे देखिए द सिचुएशन इज, ऐसे लिखेंगे द सिचुएशन इज डेंजरस, स्थिति खतरनाक, स्थिति कैसा है, खतरनाक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। ठीक, अब जैसे देखिए ये सेंटेंस क्या हो गया,
सिंपल। ये सेंटेंस क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। अच्छा अब जैसे देखिए जरा सा, जैसे आप कंजक्शन पढ़िएगा तो कंजक्शन चैप्टर में यही सब चीज जानिएगा तो वहां पढ़ना क्या लगेगा, एकदम आसान जैसा। अब हम इस सेंटेंस में ये चीज का अगर स्ट्रक्चर ऐसे बोर्ड पे लिखने बोले तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा जानते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट। अब फिर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के जगह पर क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट के जगह पर फिर आपका आ गया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जैसे नो बॉडी सब्जेक्ट हो गया, कैन टॉलरेट वर्ब हो गया, इट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत। तो अब जैसे देखिए इसमें फैन ऑफ कर, अब यहां पर जैसे देखो जरा सा कि इस सेंटेंस में भी अब हम किसके जगह पर ये क्लाउज लाए, यहां पर कॉम्प्लीमेंट के जगह पर क्या ला दिए, क्लाउज ला दिए। क्या ला दिए, कॉम्प्लीमेंट के जगह पर एक क्लाउज ला दिए। तो देखो एक क्लाउज लाए सब्जेक्ट के जगह पर, एक क्लाउज लाए ऑब्जेक्ट के जगह पर ने, एक क्लाउज लाए अब रिवर कॉम्प्लीमेंट के जगह पर लाए हैं, अब लाते हैं एडवर्बियल के जगह। अब जैसे देखिए जैसे बोलेंगे राम विल डू इट इफ यू कन्विंस हिम, इफ यू कन्विंस हिम। अब देखिए ये एक पूरा सेंटेंस है, ठीक। अब हम बोलेंगे कि इसमें एलिमेंट्स पहचानिए, तो पहचानिए। राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, विल डू क्या हो गया, वर्ब, करेगा, या यहां पर लिख देते हैं दिस वर्क, दिस वर्क। हाँ बस हम थोड़ा सा तुम लोग को क्लियर करने के लिए, कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए कर देते हैं ऐसा, थोड़ा सा समझना आसान लगेगा। अब जैसे देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब, राम कौन करेगा, तो राम क्या करेगा, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक। अब ये क्या है, यदि तुम, यदि तुम उसे कन्विंस करोगे तब वो ये काम करेगा। इसका मतलब यहां पर क्या रख दिए हैं, नहीं कंडीशन, कंडीशन, कंडीशन मतलब क्या होता है, शर्त। तो कल बतलाए थे पीछे वाला क्लास में, प्लेस हो, टाइम हो, पर्पस हो, काउज हो, मैनर हो, कंडीशन हो, ठीक। थोड़ा सा मेरा प्रैक्टिस से टेलीग्राम पे है, इसको पहले देखिए, उसको साथ ही साथ प्रैक्टिस करोगे तभी ये सब चीज क्लियर होगा, और प्रैक्टिस के बिना ये सब कुछ नहीं है। बस खाली रट लेते हो, चारों की पांचों एलिमेंट होते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पाओगे। इसी सब तरह से सेंटेंस जो आता है कुछ नहीं, कॉमन एरर सब जानते हो ना, कॉमन एरर सब सिर्फ 150 स्ट्रक्चर है जिस पे हम पूरा ग्रामर पढ़ा देंगे। और शुरू में बच्चे को ये भारी लगेगा, लेकिन जानते हो एक बार सिस्टम से पकड़ लोगे तो फिर तुमको इंटरेस्ट इसमें लगने लगेगा। ग्रामर का रूल शुरू में इंटरेस्ट लगेगा, आसान लगेगा, लेकिन जब वो पूरा फेयर बन के तैयार हो जाएगा तो 4000 5000 रूल्स हो जाएगा, तब उससे तुम क्या करोगे, कन्फ्यूजन पैदा होगा, भागने लगोगे। यही 150 स्ट्रक्चर पे जो हम पूरा इंग्लिश बताते हैं, वो चीज़ आपको रिपीट होते होते क्या करेगा, कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। इसलिए स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एकदम इजीली समझो, सिस्टमेटिक, थोड़ा सा सिस्टमेटिक। अब जैसे देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब सोचो आगे में 3 एलिमेंट तो आपका हो गया, तो बचा उधर कितना एलिमेंट, 2 एलिमेंट। तो 2 एलिमेंट में ये क्या हो सकता है, आप ऐसे भी सोचो। जैसे एलिमेंट अगर पहचानने टेंशन होने लगे तो ऐसे भी सोचो कि क्या हो सकता है। अच्छा किस कंडीशन पे, किस कंडीशन पे, ऐसा कैसे, यदि तुम उसे कन्विंस करोगे तो इसका मतलब कैसे का जवाब दे रहा है, हाउ, वो ये काम करेगा कैसे, जब तुम उसको, यदि तुम उसको कन्विंस करोगे, तो हाउ का जवाब ये दे रहा है। इसका मतलब ये किसके जगह पर आ गया, एडवर्बियल के जगह पर। तो ये देखो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट। अच्छा लिंकिंग वर्ब रहता तब ना आगे ऑब्जेक्ट बोलते, ये कम्प्लीमेंट। देखते हो इसको नींद लग रहा है पूरा।
अब जैसे देखो जरा सा, ये क्या हो गया, एडवर्बियल के जगह पर आ गया। अब यहां पर एडवर्बियल के जगह पर कौन क्लाउज आ गया, एडवर्ब क्लाउज। कोई दिक्कत। अब इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बना था, यहां देखो थोड़ा सा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्बियल, फिर यहां पर क्या आ गया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखो जरा सा, यहां पर भी आप देख लीजिए, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, वर्ब, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो देखो इस तरह का स्ट्रक्चर बना। अब देखो यही है प्रिंसिपल क्लाउज, ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लाउज। अच्छा अब जैसे देखो एक जरा सा, ऐसे भी आप समझ सकते हो कि जैसे कंजक्शन आ जाए तो समझ लो इधर वाला क्लाउज को क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेट। अच्छा प्रिंसिपल क्लाउज इधर भी हो सकता है, या कंजक्शन आगे ले लेंगे तो सबऑर्डिनेट क्लाउज ऐसे हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लाउज पीछे चला जाएगा, तो ये हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। प्रिंसिपल क्लाउज आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। आपको जब भी सबऑर्डिनेट प्रिंसिपल पहचानना हो तो किससे पहचानिएगा, कंजक्शन से। बस कंजक्शन जहां हो उसके बाद वाला क्लाउज क्या है, सबऑर्डिनेट, और प्रिंसिपल किधरों जा सकता है, कोई दिक्कत। तो इस तरह से सेंटेंस में कितना एलिमेंट, 5 एलिमेंट। अब जैसे देखो एक जरा सा याद रखोगे, ये क्लाउज जहां जहां आ जाएगा बस वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। और ये दोनों जब आएगा तो ये सेंटेंस क्या होगा, सिंपल। कोई दिक्कत। अब दो सेंटेंस में एलिमेंट पहचानने कुछ क्लियर हुआ कि सिंपल का एलिमेंट कैसे पहचानेंगे, कॉम्प्लेक्स का पहचानेंगे। अब बतला रहे हैं कंपाउंड में, ठीक, कंपाउंड में कैसे पहचानेंगे। अब जैसे देखो जरा सा, आई, यू एंड आई, यू एंड आई विल स्टार्ट अ बिजनेस। बताइए इसमें एलिमेंट बताइए, सिर्फ यू, सिर्फ यू। अब जैसे देखिए, हाँ यहां पर ये क्या आ गया, सब्जेक्ट, और यहां पर ये क्या हो गया, कंजक्ट। इसका इसका मतलब इस सेंटेंस में एक वर्ब आया, एक ऑब्जेक्ट आया, लेकिन सब्जेक्ट यहां पर क्या आ गया, दो। तो अब जैसे एक चीज ध्यान रखिएगा कि कंपाउंड सेंटेंस में दो सिंपल सेंटेंस रहते हैं। अब यहां पर यही चीज देखो, गौर करो कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट अगर पूछ दें तो देखो यहीं से आप कह सकते हो कि दोनों का स्ट्रक्चर कितना अलग होता है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि एक सेंटेंस दूसरा सेंटेंस के एलिमेंट पे आ जाएगा, एलिमेंट बन जाएगा। इसमें देखो दोनों इक्वल हो जाता है, दोनों इक्वल हो जा रहा है, दोनों तरफ एकदम स्वतंत्र रूप से, इधर सब्जेक्ट इधर भी सब्जेक्ट। यहां पर अब बोलोगे कि सर इसमें अगर कहिएगा तो S1 S2 हो गया, और यहां पर ये देखो V1 भी है, V2 भी है, O1 भी है, O2 भी है। कोई दिक्कत। तो इसमें सीधा याद रखो कि इसमें दो सेंटेंस रहेगा और दोनों इंडिपेंडेंट रहेगा, और कंजक्शन के दोनों तरफ क्या होगा, सेम होगा। और कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स में एक सेंटेंस बन जाएगा और दूसरा सेंटेंस किसी न किसी एलिमेंट के जगह पर सेट कर जाएगा। फिर देखिए, हाँ, आई, आई विल रेस्ट और वर्क। अब देखिए जरा सा, इसमें एलिमेंट पहचानिए, सब्जेक्ट, वर्ब। अब देखिए जरा सा, ये वर्ब हो गया, अब फिर ये भी वर्ब हो गया। अच्छा एक चीज गौर कीजिए, यहां ई जो है कॉमन हो गया, विल कॉमन हो गया, दोनों वर्ब में है कॉमन। अब देखिए दोनों और के दोनों तरफ क्या आ गया, आपका वर्ब वर्ब। तो ये हो गया V1, ये हो गया आपका V2। इसका मतलब ये S1 भी है और S2 भी है, ये भी ऑक्सिलरी दोनों के लिए आया है। कोई दिक्कत। तो देखो सब्जेक्ट दो आ सकता है, वर्ब दो आ सकता है, ठीक। अब दिखाते हैं ऑब्जेक्ट दो, आई मेट राम,
एंड, दो से ज्यादा, फिर कंजक्शन जरूरी पड़ जाएगा। हाँ हाँ, तो कंजक्शन फिर होते चला जाएगा ना, कंजक्शन होते चला जाएगा ना। तो आई मेट राम एंड श्याम। अब यहां पर देखिए जरा सा, आई क्या हो गया, ई क्या हो गया, भार, ई क्या हो गया, ई क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कंजक्शन दो ऑब्जेक्ट को जोड़ा है। यहां पर कंजक्शन किसको जोड़ा, दो सब्जेक्ट को। यहां पर कंजक्शन किसको जोड़ा, दो वर्ब को। यहां पर कंजक्शन किसको जोड़ा, दो ऑब्जेक्ट को। इसका मतलब एक चीज गौर कर रहे हो। अब कंपाउंड सेंटेंस गौर करो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस गौर करो। बस इसका एक तरह से आपका स्ट्रक्चर जो आपको माइंड में ये वाला स्ट्रक्चर बैठा लीजिए। कभी ये स्ट्रक्चर हम जो बता रहे हैं वो गलत नहीं होगा। ऐसे या तो दो सब्जेक्ट रहेगा, या तो दो वर्ब रहेगा, या तो दो ऑब्जेक्ट रहेगा, या तो दो कंप्लीमेंट रहेगा, या दो एडवर्बियल। कंजक्शन बीच में रहेगा, कंजक्शन बीच में रहेगा। अच्छा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होगा वो कहीं भी हो सकता है, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो भी हो सकता है। जैसे इसी में लिखोगे कि आई मेट नॉट ओनली राम बट आल्सो श्याम। आई विल मीट आइदर राम और श्याम, कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत। अब जैसे देखिए जरा सा, तब क्या देखे, दो सब्जेक्ट रहेगा, दो ऑब्जेक्ट रहेगा, देख दो कंप्लीमेंट रहेगा ने। अच्छा, भारी लग रहा है रे, तो बताते समय कहाँ कर पाते हो। ही सीम्स ऑनेस्ट एंड, ठीक, ही सीम्स ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग। अब बोलिए ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अच्छा, यहीं पर देखो ये लिंकिंग वर्ब हो गया, क्योंकि ऑनेस्ट किसके बारे में बता रहे हैं, ही के बारे में। अच्छा, एक चीज जानते हो, जैसे कंप्लीमेंट पहचानना एक जरा सा कंफ्यूजन है। बस ये समझो कि कंप्लीमेंट हमेशा रिलेटेड रहेगा किससे, सब्जेक्ट से, या तो कभी कभी ऑब्जेक्ट से भी रिलेटेड होता है, लेकिन जनरली हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा तब तो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। तो जैसे याद रखिए, सब कंप्लीमेंट जो होता है वो रिलेटेड होता है किससे, सब्जेक्ट से। और यही ऑब्जेक्ट बोलोगे तो कम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, डिफरेंट होता है, सेपरेट होता है। ठीक। अब ये कंप्लीमेंट हो गया और ये भी क्या हो गया, कंप्लीमेंट। तो देखिए यहां पर भी एक कंप्लीमेंट और यहां पर भी क्या आ गया, कंप्लीमेंट। तो बीच में क्या आ गया, कंजक्शन। अब देखिए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, भार भार, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट। अब एक एडवर्बियल दिखाते हैं। ही विल कम, ही विल कम टूडे और टुमारो, वह आएगा आज या कल। सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्बियल, एडवर्बियल, बीच में क्या हो गया, कंजक्शन। अब कुछ आया समझ में। अब देखिए जरा सा, एलिमेंट समझ में आ गया। याद रखिए, कंपाउंड सेंटेंस जब भी होगा, अगर उसमें हम सब्जेक्ट, नहीं सुनो ना, अगर कंपाउंड सेंटेंस रहेगा उसमें हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानने अगर बोल दें, तो याद रखिए हर हमेशा कि दो होगा, दो सब्जेक्ट होगा, दो वर्ब होगा, दो ऑब्जेक्ट होगा, कोई ना कोई चीज क्या होगा, दो होगा। और उस सेंटेंस को अलग करेंगे तो दो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसको हाँ इलिप्सिस होगा, और इसको अलग करेंगे तो दो सेंटेंस बन जाएगा। चलिए, अब एक चीज देखिए जरा, ही विल, ही विल डू हिज होमवर्क
but I will take rest. I will take a rest. कोई दिक्कत? अब जैसे देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत? ही विल डू हिज होमवर्क, वह अपना काम करेगा, लेकिन मैं रेस्ट करूंगा। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब बोलिए हमको इसमें हम दोनों तरफ क्या लिए? कंजक्शन के दोनों तरफ क्या ले ली? अब कंजक्शन के दोनों तरफ क्या लिए? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और ये बीच में क्या हो गया? इसका मतलब ये भी एक क्लाउज हो गया, यह भी एक क्या हो गया? क्लाउज हो गया। ये भी प्रिंसिपल क्लाउज, ये भी क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लाउज। तो एक चीज देखिए, एक कंजक्शन जो है दो सब्जेक्ट को जोड़ सकता है, दो ऑब्जेक्ट को जोड़ सकता है, दो वर्ब्स को जोड़ सकता है, दो कंप्लीमेंट को जोड़ सकता है, दो एडवर्बियल को जोड़ सकता है, और दो क्लाउज को जोड़ सकता है। इसमें दोनों क्लाउज क्या होगा? प्रिंसिपल। अब वहीं पर देखिए जरा सा, आई विल, ठीक, आई विल डू इट, मैं इसे करूंगा। आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। इफ ही इनवाइट्स मी, यदि वो मुझे इनवाइट करेगा। कब जाएंगे? कैसे जाएंगे? कब जाएंगे? जब वो मुझे, या हम एक शर्त रख दिए कि यदि वो मुझे इनवाइट करेगा तब मैं जाऊंगा। तो मैं किस शर्त पे जाऊंगा? जब वो मुझे इनवाइट करेगा। अब हम इसमें सेंटेंस बताते हैं कि हमको इसमें एलिमेंट बताइए। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट, ये क्या हो गया? वर्ब, और देयर क्या हो गया? एडवर्बियल हो गया। ये क्या हो गया यहां से यहां तक? कब जाएंगे या कब कैसे जाएंगे? जब वो मुझे इनवाइट करेगा। इसका मतलब ये पूरे सेंटेंस किसके जगह पर आ गया है? एडवर्बियल के जगह पर आ गया। नहीं, ही इनवाइट्स मी, इनवाइट्स मी। अब जैसे देखो दोनों सेंटेंस को गौर करो, इसमें हमेशा दोनों तरफ क्या होता था? सेम। यहां पर देखिए जरा से, ये कंजक्शन के बाद क्या आया? सब्जेक्ट, ठीक। अच्छा, यहां पर फिर एक सब्जेक्ट आ गया, यहां एक वर्ब हो गया, और यहां पर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब हमको बताइए जरा सा, नीचे वाला ये सेंटेंस कंपाउंड है, क्या है? कंपाउंड है। ये सेंटेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स। अब हमको दोनों में अंतर बताइए, अगर देख के समझ के बूझ के अगर कह सकते हैं, क्या सब चीज अंतर देख सकते हैं? हाँ, यहां पर क्या हुआ कि ये सेंटेंस जो आया है ये शर्त बतला रहा है, और शर्त वाला बात किसके जगह पर आ सकता है? एडवर्बियल के जगह। इसका मतलब ये क्लाउज जो आया है वो किसके जगह पर आया है? एडवर्बियल। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, मोर देन वन एडवर्बियल में कम, मोर देन वन एडवर्बियल में कम। अच्छा, एक चीज जानते हैं, जब तक ये मेरा जैसे अभी हम एग्जांपल दिखाए ना, इसी तरह से मेरा प्रैक्टिस सेट है उसको बनाइएगा, तब ये सब चीज आपका क्या होगा? क्लियर होगा। इस तरह से दोनों कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में याद रखिएगा कि कंपाउंड में दो कंजक्शन के दोनों तरफ सेम स्ट्रक्चर रहता है। क्या होता है? सेम स्ट्रक्चर। और कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि एक जो है मेन क्लाउज हो जाएगा। अच्छा, एक चीज गौर कीजिए, थोड़ा सा ऊपर वाला हम मिटाते हैं, एक जरा से इसको और क्लियर कर देते हैं। अब यहां पर जैसे देखिए जरा सा, यहां पर ये जो हुआ ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लाउज। क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लाउज। ये जो यहां पर हो गया ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लाउज। क्यों? क्योंकि यहां ऐसे आया है स्ट्रक्चर।
ऐसा स्ट्रक्चर आया है। कोई दिक्कत? ये हुआ आपका ये स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत? तो इसमें अगर हमको कहे कि एलिमेंट पहचानिए तो मेन आपका एलिमेंट ये हो गया, ठीक। और ये जो क्लाउज आया है वो किसके जगह पर आ गया है? एडवर्बियल के जगह पर, इसलिए इसको क्या बोल देंगे? सबऑर्डिनेट। और इसको क्या बोल देंगे? प्रिंसिपल। तो इसमें एक सेंटेंस ऐसे चलता है और दूसरा सेंटेंस इसी के प्लेस पे आ जाता है। ये हो गया आपका बेसिक क्लास में। अब इसके आगे कंजक्शन चैप्टर में इसको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी ये बेसिक क्लास में इतना सा काफी हो गया आपका सेंटेंस में आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। थैंक्स।